श्रीमन नारायण। आज का विषय है वर्ण संकरता तथा अपने वर्ण में भी अपने वर्णोचित संस्कार को न प्राप्त करने के कारण व्रात्यता जिसके साथ हो जाए, जैसे कोई व्रात्य हो जाए, बिना यज्ञोपवीत किए हुए ब्राह्मण के घर पे अपनी पुत्री देने पर क्या होता है, या जो समाज में इंटरकास्ट मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है उसके लिए बड़ा रिलेटेड वीडियो है। तो ब्राह्मण यदि ब्राह्मण से विवाह करे, ब्राह्मणी से विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्राणी से विवाह करे, वैश्य वैश्या से विवाह करे और शूद्र शूद्राणी से विवाह करे, तब तो उसे कहते हैं सजातीय विवाह। यही वर्ण जब एक दूसरे वर्णों से विवाह करते हैं तब वर्ण संकर पैदा होते हैं, और फिर जो वर्ण संकर होते हैं उनके आगे भी वो यदि आगे भी वर्ण संकरता फैलाते हैं तो उनके भी वर्णों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जन्मना वर्ण नहीं होता, कर्मणा वर्ण होता है। तो सबसे पहले तो ये कि यदि 8 से 16 ब्राह्मण की उम्र लिख दी है यज्ञोपवीत की, तो वो पहले कैसे लिख दी? वो तो यज्ञोपवीत होने के बाद पता चलेगा ब्राह्मण है, तो पहले कैसे लिख दी? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे उनका जो ये मत है उसका खंडन होता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने ही पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही अभी जन्म दिया है। तो अभी जिसका जो जन्म है, जो जाति है, वह पूर्व कर्म के अनुसार है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसी के आधार पर अभी आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, गीता में अर्जुन का प्रश्न रहता है कि उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। तो ये सब जो है कुल धर्म है, जाति धर्म है, उन सब का विनाश हो जाएगा यदि स्त्री दूषित हो जाएगी। स्त्री दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर लोग पैदा होंगे, और वर्ण संकर लोग पैदा होंगे तो पितर लोग वर्ण संकरों से पानी ग्रहण नहीं करते, अर्थात उदक क्रिया बंद हो जाएगी, पितरों का तर्पण बंद हो जाएगा, पितर पतित हो जाएंगे, पितरों का भी मोक्ष नहीं होगा। तो वर्ण संकरता इतनी घातक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के वर्ण संकर होते हैं। हम शुरू करेंगे ब्राह्मण से। यदि पुरुष ब्राह्मण हो और स्त्री क्षत्रिया हो तो मूर्धाभिषिक्त कहते हैं उसे। अनुलोम और प्रतिलोम, ये 2 प्रकार के वर्ण संकर होते हैं। ब्राह्मण पुरुष यदि क्षत्रिय वैश्य से विवाह करें और शूद्रा से विवाह करें तो वो अनुलोम होते हैं, और इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्रा से विवाह करे और वैश्य शूद्रा से या वैश्य से विवाह करे तो ये अनुलोम है। लेकिन प्रतिलोम जब क्षत्रिय पुरुष होगा, ब्राह्मण स्त्री होगा, अपने वर्ण से ऊपर वाले वर्ण से जब विवाह करते हैं तो प्रतिलोम विवाह होता है, और उसकी बड़ी निंदा की गई है। तो अनुलोम विवाह में जब ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करता है तब उसे मूर्धाभिषिक्त कहते हैं। हम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और दक्ष स्मृति आदि का अनुकरण करते हुए बोल रहे हैं। तो उनका यज्ञोपवीत होता है, यद्यपि वह प्रशस्त नहीं है, उनकी निंदा अवश्य की गई है, उन्हें निकृष्ट माना जाता है, लेकिन तब भी बीज के प्रभाव से वह यज्ञोपवीत यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। क्षत्रिय से यदि वैश्या में उत्पन्न कोई व्यक्ति हो तो उसे माहिष्य कहा जाता है, उसका काम नाचना गाना होता है। यदि वैश्य से शूद्रा में कोई पुत्र उत्पन्न हो तो उसे कर्ण कहा जाता है। यदि किसी स्त्री का विवाह हो गया हो, तलाक ले लिया हो, अथवा किसी दूसरे से विवाह किया हो और पुत्र उत्पन्न होता है तो उसे गोलक कहा जाता है अथवा कुंड कहा जाता है। ब्राह्मण यदि शूद्रा से विवाह करे तो वो निषाद होते हैं। निषाद का वर्णन तो रामायण में भी आता है। निषाद राज जो होते हैं भगवान श्री राम की सहायता करते हैं नदी पार करने के लिए। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे उग्र कहते हैं। उग्र और क्रूर कर्म करने वाला होता है। क्षत्रिय से ब्राह्मण में यदि कोई होता है तो वो सूत कहलाता है। सूतों को वेदों में अधिकार नहीं होता है किंतु पुराणों में अधिकार होता है, ऐसा पद्म पुराण में मिलता है। वैश्य से क्षत्रिया में उत्पन्न मागध होता है, वैश्य से ब्राह्मण में उत्पन्न वैदेह होता है, शूद्र से वैश्या में उत्पन्न आयोगव होता है, शूद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न क्षत्ता होता है, शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न चांडाल होता है। 2 प्रकार से चांडालों का जन्म होता है। यदि आपने सगोत्र विवाह कर दिया है तो आपका पुत्र चांडाल है।
यदि शूद्र पुरुष है और ब्राह्मणी स्त्री है, शूद्र यदि ब्राह्मणी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है दोस्तों, वो होता है चांडाल। चांडाल दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से चांडालों का जन्म होता है। एक तो है जो सगोत्र विवाह करते हैं, उनका पुत्र चांडाल होता है, और यदि वो द्विजों में आते हैं तो उनका पुत्र अब द्विज नहीं रहा, शूद्र भी नहीं रहा, चांडाल हो गया। चांडाल ही एक ऐसा जो जीव या जो मनुष्य है जिसे अस्पृश्य माना गया है और किसी को नहीं माना गया है, वो भी उसके जो कृत्य होते हैं उनके कारण। क्योंकि हमारे घर में भी यदि कोई शव को छू के आएगा तो हम उसे छूते नहीं हैं, तो उसका तो काम ही है शवों को छूना, तो इसलिए हम उसका स्पर्शन नहीं करते हैं। और सगोत्र विवाह करने वाले को संन्यास भी नहीं होता है, उसे दीक्षा भी नहीं दी जाती है, उसे त्याग दिया जाता है। अब ब्राह्मण से जब वैश्य स्त्री में पुत्र उत्पन्न होता है जिसे अंबष्ट कहा जाता है, वो और उग्र उन दोनों का स्पर्श कर सकते हैं। क्षत्ता और वैदेय स्पर्श योग्य है, सूत मागध आयोग स्पर्श योग्य, सब स्पर्श योग्य है। अर्थात जो क्षत्रिय से वैश्या में, वैश्य से शूद्रा में, ब्राह्मण से वैश्या में, क्षत्रिय से ब्राह्मण में, वैश्य से क्षत्रिया में, वैश्य से ब्राह्मण में, ये सब जो है स्पर्श करने योग्य होते हैं, उनका स्पर्श होता है। अब इनके भी अंदर ये तो जो मुख्य वर्णों से चार वर्णों के द्वारा मिलने के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वो, अब उनसे जो वर्ण संकर हो गए हैं उनकी उत्पत्ति, उनसे आगे क्या होता है। तो ब्राह्मण यदि उग्र कौन, जो क्षत्रिय और शूद्रा से उत्पन्न पुत्र है, उस पुत्र से या पुत्री से, उस पुत्री से यदि ब्राह्मण विवाह करता है तो उसका नाम होता है आवृत्त। ये ब्राह्मण यदि अंबष्ट, ब्राह्मण और वैश्या की पुत्री से विवाह करता है तो उसका नाम होता है आभीर। आभीर ये अलग है। आभीर एक पुराणों में आता है, आभीरों की कन्या माता गायत्री, तो वो अलग है। ब्राह्मण आयोगव से जब विवाह करते हैं तो वो दिग्वण कहे जाते हैं। आयोगव क्षत्ता चांडाल मनुष्य जाति में अधम कहे गए हैं। जब शूद्र क्षत्रिया से विवाह करे और शूद्र ब्राह्मणी से विवाह करे तो वो निकृष्ट अधम कहे जाते हैं, और शूद्रा से भी हीन होते हैं, शूद्र से भी हीन होते हैं। मागध वैधेय सूत नीच माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्पर्श हैं और इनका सम्मान तो हर एक का होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो अधम है उसका सम्मान नहीं होगा। हमारे आप वाल्मीकि रामायण लेंगे तो जब महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ये 17वां या 16वां सर्ग है बालकांड का, तब वह कहते हैं, जब वशिष्ठ जी कहते हैं कि कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, उन सबको ससम्मान दान इत्यादि देना है। अर्थात किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी के भी जाति का नाम लेकर उसे चिढ़ाना बड़ा घोर अपराध होता है, स्मृतियों में लिखा है, उसका दंड भी होता है। तो निषाद जो है, अब निषाद कौन थे, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न जो निषाद है, निषाद यदि शूद्रा से विवाह कर ले तो पुक्कस होता है, शूद्र यदि निषाद से विवाह कर ले तो कुक्कुट होता है, और क्षत्ता यदि उग्र से विवाह करे तो श्वपाक होता है, वैदेह अंबष्ट से विवाह करे तो वेण कहे जाते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं। उसके बाद व्रात्य जो होते हैं, व्रात्य ब्राह्मण, व्रात्य क्षत्रिय, व्रात्य वैश्य, अपनी ही जाति में विवाह करने पर भी क्या होता है वो देखेंगे। तो दस्यु अर्थात जो डकैत है, चोर है, वो आयोगव से विवाह करते हैं तो सैरंध्र कहे जाते हैं। वैदेह यदि आयोगव से विवाह करते हैं तो मैत्रेयक कहे जाते हैं, मधुर भाषा इत्यादि में गान गाते हैं। सभी वर्णों में जो वर्ण संकर आदि होते हैं उनके भी कर्म निश्चित होते हैं। निषाद जो है वो आयोगव से विवाह कर दे तो मार्गव, दास और कैवर्त कहे जाते हैं। निषाद वैदेह या कारावर से विवाह करे, वैदेह से विवाह करे तो कारावर कहे जाते हैं, जो चर्म कार्य करते हैं, चमड़ी का कार्य करते हैं। वैदेह यदि निषाद से विवाह करें तो अंध्र मेद ग्राम के बाहर उनका निवास होता है, वो गांव के बाहर रहते हैं। अब चांडाल यदि पुक्कस से विवाह करे तो सोपाक नाम होता है उनका, और उनका काम होता है जल्लाद का। द्विजों में अनुलोम जो विवाह होता है उसको जो है यज्ञोपवीत अधिकारी होता है, क्योंकि द्विजों में तीनों द्विज जो है वो यज्ञोपवीत के अधिकारी होते हैं, इसलिए जो आपस में विवाह यदि कर लेते हैं तब भी बीज के कारण वह अवश्य ही यज्ञोपवीत के अधिकारी रहते हैं। अब जानते हैं कि
अगर कोई ब्राह्मण है जिसने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया, अथवा विवाह के समय यज्ञोपवीत पहन ली, अथवा अपने 16 वर्ष की आयु निकलने के बाद यज्ञोपवीत पहन ली या संस्कार करवा दिया, वो संस्कार नहीं माना जाता है, वो व्रात्य ही कहे जाते हैं। और वो व्रात्य यदि ब्राह्मणी से विवाह करते हैं तो उस लड़के को भर्जकंटक कहा जाता है, जिसे पापी पुत्र भी कहा जाता है। व्रात्य, अब जो भर्जकंटक है उसके देश वे भेद से अलग अलग संज्ञाएं होती हैं। कोई आवंत्य कहता है, कोई वाटधान कहता है, पुष्पध कहता है, कोई शैख कहता है। इस प्रकार से अलग अलग संज्ञाएं हैं। यदि व्रात्य क्षत्रिय है, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है क्षत्रिय ने या ऐसे ही पहन लिया है, तो वो यदि क्षत्रिया से विवाह करे, स्वजातीय क्षत्रिया से विवाह करते हैं तो झल्ल मल्ल निच्छिद कहे जाते हैं। यदि व्रात्य वैश्य है और वो अपनी सुजाति की स्त्री से विवाह करते हैं तो वो सुधन्वाचार्य, कारुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत कहे जाते हैं। ब्राह्मण आदि कोई भी वर्ण हो, यदि वो विवाह की जो विधि है उस द्वारा विवाह न करते हुए कोर्ट मैरिज या कुछ भी करते हैं या स्वतंत्र रहते हैं, तो इस प्रकार से भी उनके जो संततियाँ होती है वो भी वर्ण संकर हो जाती है। अर्थात अपने स्वधर्म से जब आप दूर होते हैं और अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मेरे इस अभियान से जुड़िए और अपने आप को व्रात्य होने से बचाए। अपने आसपास के अपने पुत्रों को, अपने माता पिता को या अपने भाइयों को ये संदेश भेजिए कि वो अपने ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व या अपने जो भी शूद्रत्व या जो भी सुजातीय धर्म है उसको अपनाएं और अच्छे से अच्छे हो जाएं। दोस्तों, इसमें ऐसा भी है कि यदि आप वर्ण संकर हो गए तो कुछ लोग खुद को ऐसे वर्ण संकर गाली समझते हैं। इसमें मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे ये तो शास्त्रों का ही उपाय है। जब व्यक्ति वर्ण संकर हो जाता है तो वो सोचता है कि अब तो मेरा कोई कल्याण ही नहीं होगा, तो वो फिर अपने स्वधर्म को छोड़ने लगता है कि मेरी तो निंदा हो रही है, मुझे तो बुरा कहा जा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों के बीच में जाऊंगा जो लोग मुझे बुरा नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बीच में आप चले जाओ जो आपको बुरा नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपने जो अधर्म किया है वो तो आपका अधर्म रहा ही है। तो दोस्तों, इसका उपाय है, जब आप वर्ण संकर हो जाते हैं तो 7 पीढ़ी के बाद स्ववर्ण में प्रवेश कर सकते हैं यदि आप स्वधर्मोचित कार्य करते हैं और जिस प्रकार स्मृति वाक्य में आदेश दिया गया है उसका अनुसरण करते हैं। तो यदि आप वर्ण संकर हो गए हैं, आपके द्वारा वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं, तो अब उस चीज़ का प्रायश्चित करते हुए स्वधर्म, अब जो आपका धर्म है उसका आपको पालन करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। और जब आपका कोई अपमान करता है तो उस अपमान को दूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अपमान करने वाले का कल्याण नहीं होता है, वो खुद भी उस पाप को भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरे के किए गए पापों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उनके पाप हम भोगते हैं, उनके पापों का फल हम भोगते हैं। तो ऐसा न करें और स्वधर्म, स्ववर्णोचित धर्म का पालन करें। यदि आप आर्य समाज या गायत्री परिवार से भी दीक्षा प्राप्त करते हैं तो भी आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का, जो वैकल्पिक ब्राह्मण है, जो विकल्प से, जन्म से ब्राह्मण नहीं है, विकल्प से है, ऐसे ब्राह्मणों से गायत्री नहीं ली जा सकती।